हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि एस की घात 2 गुणा टेन ए बटा 2 टेन बी बटा 2 टेन सी बटा 2 बराबर बच्चों डेल्टा अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लेके आना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारा, देखो कि हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है बच्चों वर्गमूल एस, एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हेरोन्स का सूत्र है ये। यहाँ एस जो है बच्चों वो अर्ध परिमाप है और ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि हमें टेन ए बटा 2 का सूत्र भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखो टेन ए बटा 2 का सूत्र होता है बच्चों, यह होता है एस माइनस बी एस माइनस सी और बटे में आ जाएगा बच्चों हमारा एस और एस माइनस ए। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार आप कौन से सूत्र बना सकते हो बच्चों, इसी प्रकार आप यहाँ पर सूत्र बना सकते हो टेन बी बटा 2 का और टेन सी बटा 2 का सूत्र भी बच्चों आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न का बायां पक्ष, देखो प्रश्न का बायां पक्ष है बच्चों एस की घात 2 टेन ए बटा 2 टेन बी बटा 2 और टेन सी बटा 2। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर एस की घात 2 तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखो वर्गमूल के अंदर टेन ए बटा 2 का मान होगा एस माइनस बी एस माइनस सी और ये होगा एस और एस माइनस ए। अब इसी प्रकार देखो अगला सूत्र बनेगा एस माइनस ए एस माइनस सी और बटे में होगा एस और एस माइनस बी। एक और वर्गमूल लगेगा बच्चों, तो यहां पर बनेगा एस माइनस एस माइनस बी और बटे में होगा एस और एस माइनस सी। तो बच्चों ये सभी वर्गमूल में है तो हम इन्हें एक साथ एक ही वर्गमूल में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं इन सबको एक ही वर्गमूल में लिख देते हैं। देखो तो एस की घात 2 और सभी को हम एक ही वर्गमूल में बच्चों लिखने वाले हैं। देखो तो जब एक ही वर्गमूल में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो सबसे पहले होगा एस माइनस बी एस माइनस सी और बटे में था एस एस माइनस ए गुणा, फिर बनेगा हमारे पास एस माइनस सी और बटे में होगा एस और एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम अगला भी लिख सकते हैं। अगला लिखेंगे हम एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी और बटे में आ जाएगा बच्चों बी और सी। बच्चों सी की जगह हम यहाँ पर ए कर लेंगे ना बच्चों, क्योंकि हमें मान निकालना है टेन सी बटा 2 का। ठीक है, तो एस और ये होगा एस माइनस सी। अब देखो क्या बचेगा, तो ये होगा एस की घात 2 और अब देखो वर्गमूल में हमारे पास और क्या बचने वाला है बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं हम। तो देखो एस माइनस बी से बच्चों एस माइनस बी कट जाएगा, एस माइनस सी से बच्चों एस माइनस सी कट जाएगा और एस माइनस ए से बच्चों यहाँ पर हमारा एस माइनस ए कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास बचेगा एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी और बटे में आएगा बच्चों एस की घात 3। हमें पता है बच्चों अगर एस की घात 2 को आप वर्गमूल के अंदर लेके आओगे, तो अगर एस की घात 2 वर्गमूल के अंदर आएगा बच्चों तो ये बन जाएगा एस की घात 4 और फिर होगा एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना है, बटे में हमारे पास एस की घात 3 है, तो एस की घात 3 से एस की घात कितनी बार कट जाएगा, यह कट जाएगा एस की घात 1 बार। तो अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और बच्चों इसे ही क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या आ गया हमारा, हमारा दायां पक्ष आ चुका है। और जब दायां पक्ष आ जाता है बच्चों, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि कथन हमारा सिद्ध हुआ। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, सिद्ध हुआ। और नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं बच्चों, हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।